आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम दी बाइनरी सेक्शन, क्योंकि हम लोगों ने एरे सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो प्रॉब्लम्स है सम ऑफ टू इंटीजर्स। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन टू इंटीजर्स a एंड b, रिटर्न द सम ऑफ टू इंटीजर्स विदाउट यूजिंग ऑपरेटर्स प्लस एंड माइनस। तो अगर हमारा a इक्वल्स टू 1 है एंड b इक्वल्स टू 2 है तो हम लोग 3, इसका जो आउटपुट होगा वो 3 होगा एंड 2 एंड 3 का जो आउटपुट होगा वो 5 होगा। तो हमें सम बताना है दो इंटीजर्स का, बट वी कैन नॉट यूज़ दी ऑपरेटर प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेटर्स कितने होते हैं, इसको ना ऐसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ऑपरेटर्स कितने हैं, तो हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे हम लोग प्लस एक्स माइनस एक्स कर सकते हैं, राइट। देन हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जहाँ पे हम लोग a प्लस वी, ए माइनस वी, ए डिवाइड बाई वी एंड ए इंटू बी करते हैं। तीसरे ऑपरेटर्स कौन से हैं हमारे पास, बिटवाइज ऑपरेटर्स, राइट, जिसमें हम लोग a एंड b कर सकते हैं, a और b कर सकते हैं, a और b कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग ये ऑपरेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, ये हमारे काम के नहीं है क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल पे ही काम करते हैं। तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स बचे, क्या हम लोग इनका यूज़ करके अपना सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं? जी हाँ। तो हम लोगों ने कॉलेज में कुछ ऐसा कुछ पढ़ा था कि हमारा आई थिंक नैंड गेट जो होता है, नैंड गेट इज़ दी ग्लोबल गेट, या पता नहीं कोई एक टर्म होती है जिससे हम लोग सारे अदर गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ए एंड बी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ए और बी भी कर सकते हैं, ए और बी सारे गेट्स को हम लोग नैंड की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इन 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स की हेल्प से अपना सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से इससे पहले हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करें, हम लोग कुछ हाइपोथेसिस रख लेते हैं। अच्छा, बाइनरी में हम लोगों को कुछ ऑपरेशंस पता है, जैसे a, I mean 1 and 1 is 1, correct, 1 and 0 is 0 and 0 and 1 is again 0 and 1 and I mean last one is 0 and 0 is 0। तो यहाँ पे देखो बस हमें एक जगह पे 1 मिलता है, राइट। अब सेम चीज़ हम और ऑपरेटर के साथ करें विच इज़ a और b, तो 1 और 1 is 1, 0 और 1 is 1, 1 और 0 is still 1 and 0 और 0 is 0। तो यहाँ पे हमें 3 मिलते हैं। और तीसरा आई थिंक हम लोगों को पता है कि a और b 1 0 1 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे 1 0 1 एंड देन 0। अब आते हैं कि अगर मैं बाइनरी, मेरे पास 2 नंबर्स हैं, लेट्स से एक एक डिजिट के ही 2 नंबर हैं, तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, करेक्ट, एंड 0 प्लस 1 भी 1 होगा, 0 प्लस 0 विल बी 0 एंड 1 प्लस 1 इज़ इंटरेस्टिंग, राइट। 1 प्लस 1 इज़ 1 0। इसको ऐसे देखो 1 1, राइट। अब मैं अगर इनको सम करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, 1 एंड 1 0, कैरी आई 1। तो अब यहाँ पे मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली कैरी को ऐड कर सकता हूँ। तो इनडायरेक्टली 1 प्लस 1 को हम लोग 1 0 बोल सकते हैं इन बाइनरी। इसको अब एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से मेरे पास a है 5 एंड b है 2। तो इसको ना सबसे पहले एक बार हाथ से करने की कोशिश करते हैं। तो बाइनरी में 5 इज़ 1 0 1 और 2 इज़ 1 0, करेक्ट। अब अगर मैं इनको सम करता हूँ तो क्या होगा, तो इट विल बी 1, देन अगेन इट विल बी 1 एंड देन अगेन इट विल बी 1। तो ये कितना आता है, 7। अब ना इसको
अगर लेट्स से मेरा यहाँ पे b इक्वल टू 2 की जगह 3 होता, राइट, तो क्या बन जाता 1 0 1 0 1 एंड देन 1। अब इसको अगर मैं सम करूँगा तो टेक्निकली 1 + 1 इज़, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, ये 1 + 1 इज़ 1 0, तो 0 मेरा यहाँ आ जाएगा और मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा आगे 1। अब अगेन 1 0 1, तो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरा 0, कैरी आ जाएगी 1। अब मैं अगेन करूँगा तो 1 1 0, कैरी आ गई 1। तो ये कितना निकला मेरा टोटल आंसर 8, विच इज़ 5 + 3 इज़ अगेन 8, करेक्ट। तो अगर नोटिस करो यहाँ पे क्या आ रहा था, अगर मेरा ये वाला केस था, राइट, तो जब मेरा कोई भी एलिमेंट 1 है तो मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है 1, करेक्ट। तो हमारा जॉर ऑपरेटर ऐसे ही एग्जैक्टली वर्क करता है। अगर कोई भी एलिमेंट 1 है, दोनों में से, दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते, अगर कोई भी एक एलिमेंट 1 है, 1 + 0 है या फिर 0 + 1 है, तो उन दोनों केस में जो जॉर होता है वो 1 होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम देखो तो यहाँ पे 1 आया था एंड देन यहाँ पे भी 1 आया था, यहाँ पे भी 1 आया था। लेकिन इस केस में अगर देखो तो जब दोनों 1 थे मेरे, तो मेरा आया तो 0 था लेकिन मेरी कैरी फॉरवर्ड हुई थी आगे 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 एंड 1 है, राइट, इस पे मेरा जो जॉर है वो मुझे क्या दे रहा है 0, विच इज़ स्टिल ओके। बट अगर मैं इस एलिमेंट पे, मतलब इस एग्जांपल को अगर मैं एक बार फिर से लिख लूँ 1 0 1 एंड देन 1 1 एंड 0, राइट, तो अगर मैं इसको बिटवाइज और कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि मेरा बिटवाइज और अगर कोई एक भी एलिमेंट है तो 1 देता है, लेकिन अगर दोनों एलिमेंट 1 है या दोनों एलिमेंट 0 है तो वो 0 देगा, राइट, विच इज़ 1 और 1 एंड 0 और 0 दोनों केस में। तो यहाँ पे इसने मुझे 0 दिया, राइट, विच इज़ अगेन क्योंकि मेरा 1 + 1 इज़ 1 0। बट मुझे अब कैरी कैसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जॉर ले रहा हूँ तो मुझे 0 तो मिल जा रहा है, लेकिन अब मुझे कैरी भी चाहिए, राइट। तो अगर मैं इन दोनों एलिमेंट्स का बिटवाइज एंड करूँ 1 एंड 1, तो क्या वो मुझे कैरी देगी, राइट। क्योंकि देखो हम लोगों ने जब एक एग्जांपल लिखा था, राइट, 1 0 1 एंड 0 1 0, इस केस में कहीं पे भी कैरी नहीं आई थी, करेक्ट, क्योंकि हम लोग बिटवाइज जॉर कर रहे हैं। तो बस क्योंकि ये 1 दे रहा है लेकिन मेरी कैरी आ भी नहीं रही, तो विच इज़ ओके। दैट मीन्स कि अगर दोनों एलिमेंट्स 0 हैं या दोनों में से कोई एक भी एलिमेंट 1 है, राइट, तो मुझे कैरी नहीं मिल रही है, विच इज़ ओके। तो मेरा जॉर यहाँ पे हेल्प कर देगा, राइट। लेकिन जब मेरे दोनों एलिमेंट 1 हैं तो जॉर मेरा उसको 0 तो कर देगा, विच इज़ ओके, क्योंकि मुझे टेक्निकली 1 0 चाहिए, मैंने 0 ले लिया, लेकिन अब मुझे कैरी नहीं मिलेगी यहाँ पे। तो कैरी हेल्प कौन करेगा मुझे, एंड ऑपरेटर। तो अगर मैं एंड ऑपरेटर 2 एलिमेंट्स पे यूज़ करूँ, राइट, तो कैरी मुझे किस किस केस में मिलेगी, 1 एंड 0, 1 एंड 1, 0 एंड 1 एंड 0 एंड 0। तो यहाँ पे 1 एंड 0 अगर करूँगा तो मुझे बेसिकली ये मेरा कैरी बता रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 0, इस केस में मुझे कैरी मिलेगी 1, इस केस में मुझे कैरी मिलेगी 0, इस केस में कैरी मिलेगी मुझे 0। तो नोटिस करो कि जॉर ऑपरेटर जो चीज़ नहीं कर पा रहा था, दैट मीन्स क्योंकि वो हमारी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहा था, राइट, टू द नेक्स्ट एलिमेंट, हमारा जो एंड ऑपरेटर है वो एग्जैक्टली वही कर रहा है। तो कैरी को फॉरवर्ड करना है, राइट, हमें, मतलब कैलकुलेट कैरी हम लोग ए, लेट्स से हमारा जो ए है वो 1 है एंड बी भी 1 है, तो कैरी कैलकुलेट तो अभी होनी चाहिए, राइट, विच इज़ मेरा कैरी हो गया 1 एंड एलिमेंट हो गया मेरा 0। लेकिन आई मीन इस चीज़ को ऐसे देख सकते हो, लेट्स से 1 0 1 1 1 एंड 0, तो यहाँ पे
ज़ीरो तो आ जाएगा विच इज़ ओके, लेकिन यहाँ से जो कैरी आएगी वो नेक्स्ट एलिमेंट में जाके कंसीडर होनी चाहिए मेरी, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 एंड देन 1 1 0 एंड देन 1। तो मुझे बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब भी मेरी कैरी कैलकुलेट होगी तो मुझे कैरी को जो है नेक्स्ट एलिमेंट को जब मैं ज़ॉर कर रहा हूँ या ज़ॉर कर रहा हूँ, राइट, तब कंसीडर करना है, करंट एलिमेंट पे नहीं कंसीडर करना है, जो कि हम लोग यूजुअली ऐसे ही करते हैं ना कि जब हम लोग कैरी लेते हैं तो नेक्स्ट एडिशन या नेक्स्ट जो भी सब्ट्रैक्शन होता है उसमें जाके हम लोग उस कैरी को कंसीडर करते हैं, करंट ऑपरेशन में नहीं, राइट। तो अभी तक का जो हमने फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा कि हमारा जो 1 0 1 है और 0 1 1 है, तो अगर हम लोग AI XOR BI कर देंगे तो उससे हमारी करंट बिट तो सही कैलकुलेट हो जाएगी, लेकिन हमें कैरी को भी कैलकुलेट करना है। तो कैरी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, AI एंड VI। यहाँ पे AI और जो VI है वो ith बिट पे जो वैल्यू पड़ी हुई है A में और B में वो बता रहा है। तो अगर हम लोग उनका एंड करेंगे तो हमें कैरी तो मिल जाएगी, लेकिन इस कैरी को हमें फॉरवर्ड भी करना है नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, राइट। तो उस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अगर मैं अपने नंबर को पूरा राइट शिफ्ट कर दूं एक बार, तो उससे क्या होगा, वो नंबर मेरी वो बिट्स डिज़ोल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट अपना ऑलरेडी कर लिया है कैरी, राइट। तो अब मैं जब ऑपरेशन करूँगा इन पे तो मैं उस कैरी को इंक्लूड कर सकता हूँ। तो बस यही करना है इसमें, ठीक है। तो चलो इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आज इस कोड में कुछ नया सीख के जाओगे तो देखते हैं कि हम लोग C++ में लैम्डा से रिकर्जन कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटो रिकर राइट एंड देन int A एंड int B। तो यहाँ पे मैं A और B पास करूँगा। अब याद है हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन क्या कर रहे थे, A XOR B, राइट। क्योंकि हम लोग जब सम कर रहे थे तो हमारा जो XOR ऑपरेशन था वो करेक्टली इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर रहा था अगर हम लोग XOR कर दे रहे थे, बट वो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं कर पा रहा था। वो क्या थी, जो इस स्टेप में कैरी आ रही थी उनको मूव नहीं कर पा रहा था। तो कैरी हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था, अगर हम लोग A एंड B कर लें तो कैरी हमें मिल जाएगी, बट इस स्टेप की जो कैरी है वो हम नेक्स्ट ऑपरेशन में यूज़ करेंगे, इस ऑपरेशन में यूज़ नहीं करते, करेक्ट। तो उसको अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ़्ट शिफ्ट कर दूं 1 से, तो इनडायरेक्टली अब मेरा जो, क्योंकि जो B है नेक्स्ट ऑपरेशन में B इज़ नथिंग बट द कैरी इन द करंट ऑपरेशन, और जो मेरा A और B है वो नेक्स्ट ऑपरेशन में मेरा A हो जाएगा। इनडायरेक्टली नेक्स्ट ऑपरेशन में मेरा इस ऑपरेशन का जो भी सम आया था और उसमें बस मैं कैरी को ऐड करने की कोशिश करूँगा, करेक्ट। और मेरी इसमें ब्रेकिंग कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब मेरी जो कैरी है वो 0 हो जाएगी तो मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा कि अब तक की जो भी मेरा सम बना है वो रिटर्न कर दो। और ठीक है, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये ऐसे ये तो चल गया, चलो देखते हैं चलेगा कि नहीं। क्यों, इसकी वजह से क्या, -1 एंड 1, लेट्स सी, -1 एंड 1, देखते हैं क्या आता है इस केस में। ये मेरा नेगेटिव हो जा रहा है, तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव बन रहा है, और इसको अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो ये मेरा
आंसर गलत आ रहा है, मतलब रन टाइम एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि सी लेफ्ट शिफ्ट ऑफ नेगेटिव वैल्यू दिस, तो वो नेगेटिव वैल्यू को लेफ़्ट शिफ्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं इस पे अनसाइंड इंट लगा दूँ तो मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। लेट्स सी अगर ये फिक्स करेगा इसे या नहीं। हाँ, फिक्स किया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं।